हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बीपीएससी 1100 प्लस वैकेंसी, ये बिल्कुल ट्रूथ है कि बीपीएससी की वैकेंसी इस बार बहुत बड़ी है, जहां पर आपके बीओ के साथ साथ सारे विभाग के लगभग आपके सामने पद आने वाले हैं। और बीपीएससी के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर पद जितने भी हैं आपके, उसे किसी विशेष डिग्री के साथ नहीं जोड़ा जाता, जैसा कि यूपी पीसीएस में है। वहाँ पर आपको सब रजिस्ट्रार के लिए लॉ चाहिए, बीओ वगैरह जैसे पदों के लिए आपको बीएड आपका होना ज़रूरी है। इस तरह से बहुत सारे पदों में जिसमें किसी तरह की मैं मानता हूँ डिग्री होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब वहाँ पर जो बंदा इकोनॉमिक्स से बीए पास है, जिसने 3 सब्जेक्टों के साथ इकोनॉमिक्स ले रखा है, उसे वहाँ पर बहुत सारी पोस्टों में, जैसे कि टैक्सेशन असेसमेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल कर रखा है। अब आप बताइए, ग्रेजुएशन में एक विषय अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ बच्चे को कितना अर्थशास्त्र आएगा? ठीक है, उतना ही अर्थशास्त्र या उतना ही किसी भी मतलब सब्जेक्ट का विषय व्यक्ति को याद रहता है जितना कि आदमी सिविल सर्विस की तैयारी में पिछले 6 महीने से 7 महीने में पढ़ता है। बाकी इस तरह की डिग्रियां नहीं होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट लेवल पे ही सारी वैकेंसी होनी चाहिए, जैसा कि बीपीएससी में है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो पूरे पद हैं, मान के चलिए हर कैटेगरी के लिए एग्जीक्यूटिव के बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं। अब इतनी बड़ी वैकेंसियां जब इलेक्शंस के बाद चल देंगी तो आप याद रखिए, फिर वही 200-250 का मामला रहेगा और वही आपको अपनी अपनी कैटेगरी में 1000 से 800 बच्चों में मेंस लिखना पड़ेगा और फिर प्रीलिम्स को निकालना ही मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुविधा उन विद्यार्थियों के साथ है जो मतलब कि जिन्हें पता है कि 37 साल तक लास्ट उनके पास प्रयास है, और या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 30 प्लस जा चुके हैं। देखिए, वैसे देखिए, जो भी बच्चा 21 वर्ष का एलिजिबल हो रहा है, हर व्यक्ति की मेहनत देखिए मायने रखती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, विद्यार्थी अपनी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए इससे अच्छा समय नहीं आएगा। मित्रों, बीपीएससी में अगर आपको लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए 60 दिन के अंदर 25 टेस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने 60 टॉपिक चूज़ किए हैं, पर मैं मानता हूँ 75 मान लीजिए, 75 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 85 जो प्रतिशत आपका पेपर है उसे कवर करते हैं। और ये 75 आपके सारे टॉपिक्स पे बेस्ड आपके 75 to 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद इन 60 डेज हम लोग माइक्रो टेस्ट सीरीज के थ्रू करवा रहे हैं विद प्रॉपर मॉडल आंसर। और कॉपी रिव्यू का मैंने आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कॉपी रिव्यू अगर कोई इससे बेहतर करे तो आप हमें बताइए कि हाँ, बीपीएससी में वो लोग भी, वो सर कोचिंग है, वो संस्थान है, वो कॉपी इससे बेहतर कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है। बाकी मित्रों, 6 से 7 घंटे के महत्व को समझने का प्रयास करिए। ये जो 6 से 7 घंटे का औसत है, इसे इस तरीके से समझिए। आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप में से सभी ने अगर पहाड़ी या हिल स्टेशन पे आप लोग गए हैं, आपको पता है पानी की बूंद कितनी ज़्यादा मुलायम होती है। लेकिन वही पानी की बूंद जब किसी चट्टान पर लगातार 6 से 7 साल तक गिरती रहती है, या यहाँ पे 2 साल भी ले लेते हैं, 2 साल तक पानी की बूंद जो इतनी मुलायम होती है कि भाई आपके गर्दन या सिर पे गिरे तो खुजली सी होने लगती है। तो ये एक पानी की बूंद जब पत्थर पे, जो पत्थर का शिला है, जो मजबूत है प्रस्तर, जब प्रस्तर पर लगातार 2 वर्षों तक गिरती है तो गड्ढा कर देती है, छोटा सा तालाब जैसी संरचना बन जाती है। आप समझिए कि सतत प्रयास, कंटिन्यूटी कितनी ज़्यादा आवश्यक है। आपने किसी दिन 12 घंटे पढ़ा, आपने एक हफ्ता 11 घंटे पढ़ा, आप उसका प्रचार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। पहले तो आप उन मित्रों के साथ रहिए जो बहुत सकारात्मक है, जो आपकी कमियां नहीं गिनाते, जो आपको सही बात से रूबरू करवाते हैं। और आपको देखिए, आपका एक ही जीवन है, और अगर आप तैयारी के क्षेत्र में हैं तो आपके पास अपना एक टाइम स्पेन होगा कि 3 साल 7 साल आपने कितना टारगेट किया है। तो इसी के लिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 6 से 7 घंटे का औसत भी अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। अगर आप 6 घंटे भी यहाँ पर औसत पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि 6 घंटे आपने औसत पढ़ा तो 30 दिन में आपने 180 घंटे पढ़ा। 180 घंटे का मतलब क्या है कि आप लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसे एक ही महीने में फिनिश कर सकते हैं। आप शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं। आप इम्तियाज़ सर की पूरी बुक को रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई लक्ष्मीकांत भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप प्रतिदिन उस पर 6 घंटे भी देते हैं तो ये किताब आपकी 20 दिन से ज़्यादा की नहीं है, 120 से 130 घंटे की किताब है ये। लेकिन ये किताबें सालों साल में आपने नहीं पढ़ी, एक साल हो गया आपने इन किताबों को रीडिंग नहीं दी। तो देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, जब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है तो आप लोगों को जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, आपको आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, आपकी एनसीईआरटी होगी, ये सब आपको फिनिश करना चाहिए यार, बहुत अच्छे से। और मैं कहता हूँ पैरासोल जीएस का ही नहीं, आपको इसके अलावा भी बहुत सारे, चाहे वो दृष्टि संस्थान हो, ध्येय आईएएस हो, परफेक्शन हो, आपको इन सारे संस्थानों की भी फोटो स्टेट से टेस्ट सीरीज पकड़ के लगा देनी चाहिए। आपको डेली 150 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी
कि जब भी आप किसी एक हफ्ते में जीएस के किसी एक सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो अगले 2 दिन तक कम से कम भी 4 से 5 टेस्ट उसी सेक्शन के मार्केट से परचेज करके और लगाइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी उस विषय में आखिर अभी कितनी पकड़ है। आप उस विषय के 80% पे पहुँचे हैं कि 25-30 पे घूम रहे हैं, क्योंकि हर विषय के एक एक दो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप 6 से 7 सेक्शन के एक एक दो प्रश्न हर जगह गलत करेंगे तो देखिए 13 से 14 प्रश्नों का अंतर आएगा और आप फिर प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही आपका मेंस के साथ है। आप ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 टॉपिक का नोट्स डेली तैयार करिए, महीने में 60 टॉपिक रेडी, और आप 3 महीने में मेंस में वो कॉन्फिडेंस मतलब आपके अंदर आ जाएगा कि आपको लगेगा यार अब तो अगस्त सितंबर में पीटी फोड़ना है। और बाकी हमारा मेंस के लगभग हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैंने नोट्स बना रखे हैं, डाइजेस्ट कर रखा है। बाकी कुछ करंट के 10-15 होंगे, 20-25 होंगे, सांख्यिकी वगैरह जैसे सेक्शन को प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। पीटी के बाद भी 3-3.5 महीने का टाइम मिलता है। तो देखिए अभी भी आपके पास सामने बिल्कुल दिशा है। आप सही दिशा पकड़िए, दशा अपनी सुधारिए, कंटेंट पे काम कीजिए, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे होगा। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं समय बीत गया है, जहाँ भाई बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति है यहाँ पे, तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन जो है 0, आप फेल होंगे निश्चित तौर पे। आपको इस पर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर बीपीएससी में मेंस के आंसर राइटिंग में आप अभी भी ऐड होना चाह रहे हैं तो हमारा 1 मई से माइक्रो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप इसमें इन्वॉल्व होइए, इसको ज्वाइन कीजिए। इसकी फ़ी चार्ज भी बहुत कम है, 1200 फ़ी में 25 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं विद प्रॉपर मॉडल आंसर। और हमारा प्रारंभिक परीक्षा में भी 25 फुल लेंथ का जो टेस्ट है वो आपका रन हो रहा है, आप उसमें उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्जेस भी 1200 फ़ी है, 25 फुल लेंथ के टेस्ट विद करंट अफेयर नोट्स। तो बाकी यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास यहाँ पर समय जो है, अगर आप 6 से 7 घंटे के औसत को भी पकड़ें, औसत का सिद्धांत फॉलो करें, तब भी आपकी जीत होना यहाँ पर निश्चित है। तो मित्रों, जाग जाइए, एक सही दिनचर्या बनाइए, एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करिए। अगर आप रात को पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, रात के शेड्यूल के साथ ईमानदार रहिए। अब लेकिन उसमें टाइम पास मत करिए यार कि खाना खा के आप रात के 8 से 11 घूम रहे हैं, ठीक है, बतिया रहे हैं, यूट्यूब पे आप मोटिवेशन देख रहे हैं। बहुत सारे खलियर टीचर हैं, दिन भर पका रहे हैं, आपको योद्धा बना रहे हैं, आपको रेसलर बना रहे हैं। कुछ नहीं हुआ उस चीज़ से, सब अपनी दुकानें यहाँ पे चला रहे हैं। आप अपना रियल टाइम पकड़िए,